Hi guys, this is Swati and you're watching me on Discover the Magic Within। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सुमन गुप्ता जी ने पूछा कि जॉब को हमें 1 महीने के अंदर अगर मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस करें। सो दिस इज़ गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब देखिए, पहले तो मैं कहूँगी कि इस टाइम फ्रेम को अपने दिमाग से एकदम निकाल दें कि 1 मंथ में ही मुझे इसको मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं ना तो हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं खुद पर भी, बेसिकली खुद पर, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी या हमें इतने समय में ही ये चीज़ चाहिए। तो पहले इस चीज़ को ना थोड़ा इजी कर दो, लाइट कर दो कि ठीक है, मुझे बस इसको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन जो है वो 3 स्टेप्स में काम करता है। तो फर्स्ट है यहाँ पे आस्क, जिसमें आप मांगते हो अपनी विश को यूनिवर्स से, परमात्मा से। सेकंड होता है बिलीव, जिसमें आप पूरा फेथ रखते हो, अनवेवरिंग फेथ कि ये चीज़ मेरी हो चुकी है, ये मेरे ही लिए बनी है। फिर थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है रिसीव, जिसमें कि आप तैयार हो जाते हो, यूनिवर्स वो आपको देने के लिए, आप मतलब रेडी होते हो और वो आप वो रिसीव कर लेते हो। ठीक है, तो ये होते हैं 3 स्टेप्स मैनिफेस्टेशंस के। अब आप जब कभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब आप कह रहे हो अगर कि मैंने जॉब को मैनिफेस्ट कई बार किया है पर मैं हर बार फेल हो जाती हूँ, तो अब आपका अटेंशन कहाँ चला गया है? मैनिफेस्टेशन को छोड़ करके फेल होने पर। तो क्या होता है, जब कभी आप दूसरी बार ट्राई करते हो, आपको वो प्रीवियस जो आपने किया है वो याद आता है कि मैं इसमें फेल हो चुकी हूँ। तो आपका वो जो फेलियर वाला एक मेमोरी है वो डोमिनेंट हो जाती है और आप कितने भी बार प्रयास करते हो आपको वही रिजल्ट बार बार आता है। तो अब इसको कैसे चेंज करें? ईजी करना है, पहले जो कुछ हुआ उसको भूल जाए। सिंपल ईजी स्टेप्स 3 फॉलो करें। पहला चीज़ है कि आप उसको स्क्रिप्ट कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से अपने लाइफ में जब भी जॉब्स को मैनिफेस्ट किया है, मैंने लिखा है उनको। आप लिख करके क्लियर कर सकते हैं यूनिवर्स को कि आपको किस तरीके की जॉब चाहिए। ठीक है, आप उसमें कितनी छुट्टियां चाहते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हो, कैसे टाइमिंग्स हो, फ्लेक्सिबल हो, कैसे हो, जो भी है, कितनी दूरी पर हो वो भी आप लिख सकते हैं, क्या पोजीशन हो वो भी आप लिख सकते हैं, प्लस आपको कितनी सैलरी चाहिए। बिलीव मी, मैंने जब कभी भी लिखा है कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे एग्जैक्ट उतनी ही मिली है। तो वो हर एक के लिए अलग अलग होगा, बट आप सब कुछ उसमें क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी जॉब लेनी है, ऑफकोर्स आपको जिस तरीके की जॉब चाहिए आपको वही मिलेगी। ये आपके ऊपर है कि आप कितना मांगना चाहते हो यूनिवर्स से। यूनिवर्स तो अबंडेंट है, वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो स्पेसिफाई करें कि मुझे इतने समय से इतने समय तक चाहिए, ये छुट्टियाँ चाहिए, या ये वर्क प्रेशर कम हो, या बॉस ऐसे हो। आप हर चीज़ उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये कर ली। अब दूसरी चीज़ आती है कि उस पर्टिकुलर चीज़ से, सेकंड चीज़ जिसको हमने कहा, ये था फर्स्ट आस्क, सेकंड होता है बिलीव। तो अब बिलीव करें कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। साथ में इसके ये भी लिखे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार। परमात्मा, यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं, कहिए कि ये चीज़ मुझे देने के लिए दिल से धन्यवाद। और इस फीलिंग में दिन में अपने आप को कई बार लेकर के आए कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ मुझे मिल गई है। और अगर वो आपको मिल गई है तो आप किस फीलिंग में रहेंगे, उस फीलिंग में खुद को बार बार ले आएंगे। सपोज़ आज अगर मेरे पास जैसे आपके पास में अगर वो जॉब है, तो अभी आप कैसा फील करेंगे? ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, अब बहुत ही ज़्यादा निश्चिंत होंगे कि अब आपको कोई फिक्र नहीं है, आपके फाइनेंसेस कैसे टेक केयर किए जाएंगे, कुछ नहीं। मतलब आपके बैंक में सब कुछ अवेलेबल है, आप बिल्कुल आसानी से इजीली एकदम जॉयफुली अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो उस मोड में आ जाइए और बार बार आइए। ये बताता है कि आपको कितना ज़्यादा बिलीफ है। अंदर से बिलीफ को लाइए, पहले पक्का करिए कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है। जब आप कोई भी चीज़ मांगते हैं ना, वो एनर्जेटिकली आपके लिए रेडी हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 3D लाइफ में इसीलिए नहीं दिखती क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे होते हैं, आपने आपके बिलीफ की कमी के कारण। तो उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि हाँ ये हो चुका है और आई एम रेडी टू रिसीव। देखिए, थर्ड स्टेप जो होता है ना रिसीव, वो रिसीविंग एक मोड होता है जिसमें आप तभी एंटर कर पाते हैं जब आप पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं, पूरी तरीके से रिलैक्स होते हैं। ठीक है, आपके मन में कोई कंसर्न नहीं होता, कोई भी चिंता, कुछ भी नहीं होता। मतलब आप डीप रिलैक्स्ड मोड में चले जाते हैं ना, कि आपको पता है
कि आपने परमात्मा को कह दिया है और वो रास्ते में है और वो आपके पास भेज ही रहे हैं, ठीक है, वो आपके ही लिए बनी है। तो अब आप कैसे हो जाएंगे बिल्कुल निश्चिंत। अब आपको कुछ कुछ सोचना ही नहीं है, सब कुछ हो चुका है, ऑलरेडी डन, ठीक है। तो उस मोड में जब आप जाते हैं ना तो चीज़ें अपने आप आपके सामने आती है, क्योंकि वो एनर्जेटिकली रेडी है। पर वो आपके सामने 3D में सिर्फ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप रेडी नहीं हो रिसीव करने के लिए। इस बात को समझिए। जैसे कि हम अमेज़ॉन पर कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने सारे दिन भर के जो भी काम है, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, जो भी काम है, खाना बनाना है, हम उसको करने लगते हैं, राइट। हम वेट नहीं करते, डोर स्टेप पे जाके, दरवाजे पे जाके बैठे नहीं होते कि अरे ये जब तक नहीं आएगा ना तब तक मैं नहीं कुछ करने वाली, ये अभी तक नहीं आया, ये अभी तक नहीं आया, ये कब आएगा कब आएगा। हम ऐसे आंख लगाकर नहीं बैठे होते हैं, राइट। हमें पता होता है कि वो आएगा, जब आना होगा तब वो आएगा और हम अपने कामों में लग जाते हैं, विच मीन्स कि हमें पता है वो आएगा और वो अपने टाइम पे आएगा। तो हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें पता है वो आएगा। तो बस यही चीज़ होती है। अमेज़ॉन में हमें कौन सा कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि मतलब हम एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं ना, हम फ्री हो जाते हैं। बट रियल लाइफ में क्यों नहीं फ्री हो पाते। तो अपने आप को बस उस मोड में ले जाना है, एक जॉयफुली ईजी, एक बच्चे वाले मोड में, कि हाँ ये चीज़ मैं डिजर्व करती हूँ। और अपने आप के ऊपर काम करते रहे उस बीच में, है ना, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करे, अपने ऊपर और ज़्यादा ध्यान दे कि वाओ, मतलब अपने अंदर में वो वर्दीनेस की फीलिंग में रहे कि मैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिजर्व करती हूँ लाइफ में। मुझे, मेरे पास में तो चॉइसेस होंगी, एक नहीं होगा, मेरे पास चॉइसेस होगी और उसमें से मैं सेलेक्ट करूँगी कि मुझे कौन सा जॉब चाहिए, मुझे किस जॉब को करना है, मुझे किस तरीके की चीज़ें चाहिए जॉब में। तो एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। आपकी सोच पर डिपेंड है, आप कितना ओपन है रिसीव करने के लिए, उतना आपको मिलेगा। तो हमेशा बड़ा सोचें और फेथ रखें। सारा का सारा खेल आपके फेथ पर ही डिपेंड करता है। तो इस तरीके से पहले तो उसको स्क्रिप्ट करके क्लियर कर दीजिए यूनिवर्स को कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ऐसी चाहिए, ठीक है, हो गया ना। बस बिलीव करें कि वो आपको मिल चुकी है, इट्स ऑन द वे टू यू, भी नहीं, वो हो चुकी है, वो आपकी लाइफ का हिस्सा है। तो इस तरीके से उसके साथ जीना स्टार्ट कर दे और हर दिन खुश रहे, लाइट रहे, रिलैक्स रहे, इजी रहे। वो ऐसे आ जाएगी बिल्कुल। मतलब जब हम सोचते नहीं है ना चीज़ों के बारे में, हम जब ढूंढते नहीं है ना चीज़ों को, तो वो अपने आप हमारे सामने आ जाती है। तो बस उस मोड में रहना है, उस फेथ वाले मोड में, उस सरेंडर वाले मोड में कि हाँ मुझे पता है आप उसको भेज रहे हो मेरे लिए और वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे लाइफ में आ जाएगी। और उसके बाद बार बार उसके बारे में सोचना नहीं, देखना नहीं, और बस इंजॉय करें अपनी लाइफ को। फिर देखिए अपने आप मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाते हैं। तो टाइम लिमिट ना रखें, खुद को फ्लेक्सिबल रखें, इजी रखें। क्या पता महीने से पहले आ जाए, क्या पता थोड़ा लेट हो जाए। तो इजी रहे, फ्लेक्सिबल रहे, पॉजिटिव रहे, ओके। ऐसे आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेंगे। जितना आप इजी रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, फेथ रखेंगे, उतना जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे। ओके, आई होप ये वीडियो रहेगा हेल्पफुल। टेक केयर, बाय बाय।